गुजरात दौरारा दूसरा दरण भुज में के विकास परियोजना वाली करी शुरुआत कया 2001 रा भूकंप पछे कच्छ में भी आ अकल्पनीय विकास कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के तहत आज देशवासियों से विया रूबरू। वर्षा जल संरक्षण माथे दियो जोर, मोटा अनाज शू पौष्टिकता और इनसू होवन वाला फायदा री दी जानकारी। जोधपुर केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी कई विकास कार्य रो कर्या उद्घाटन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। ईडब्ल्यूएस री आयुसी में छूट रे साथ राजकीय नियुक्तियां खोलिया गया रास्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंपी बीमारी री रोकथाम सारू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनप्रतिनिधियां और अफसरां साथे करी बात। जनप्रतिनिधियां सू ई कारज में राजनीति सू ऊपर उठर सहयोग करण री करी अरज। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अर्चना मेहता और अब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरारा दूसरा दरण भुज में 4400 करोड़ रुपया री कई विकास परियोजना वाली शुरुआत करी और कई परियोजना वारो लोकार्पण कर्या। वे अठे स्मृति वन स्मारक रो उद्घाटन कर्या। 2001 में भूकंप रा दौरान अपनी जान गंवावण वाला करीब 13,000 लोगों री मौत पछे 18 लोगों री दृढ़ता रा भाव दर्शावण सारू यो स्मारक बनायो गयो है। प्रधानमंत्री कहा कि 2001 में पूरी तरह तबाह विया पछे कच्छ में जिका काम विया वे कल्पना से ऊंचो है। के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप पीड़ितों के नाम की पट्टिकाओं का अवलोकन किया, उनकी नाम पट्टिकाओं का अवलोकन किया। पीएम मोदी ने नवनिर्मित संग्रहालय का निरीक्षण किया, जिसे आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। संग्रहालय को 7 थीम पर आधारित 7 खंडों में बांटा गया है। इसका पहला खंड पुनर्जन्म की थीम पर आधारित है, जो पृथ्वी के विकास और पृथ्वी द्वारा हर बार जीतने की क्षमता को दर्शाता है। एक लंबी तटरेखा, दिनोधर के प्रसुप्त ज्वालामुखी, बड़े रण में चमचमाते नमक के मैदान, छोटे रण में इठलाती हुई नदियां और कंडला तथा मुंद्रा के मैंग्रोव वन। विविधताओं के इस प्रदेश में कंटीले जंगल, गुल्म व कीचड़दार भूमि और खाड़ियों ने भी जन्म लिया। यहाँ भूमि पर जितनी विविधताएं हैं, वो इसकी सतह के नीचे होने वाली हलचल का परिणाम है। 100 किलोमीटर लंबी यह तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। 5वां खंड आपदाओं के बारे में सोचने और भविष्य में किसी भी समय किसी भी प्रकार की आपदा के लिए तैयार रहने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। 6ठा खंड हमें एक सिमुलेटर की मदद से भूकंप के अनुभव को फिर से जीने में मदद करता है। इस अनुभव को 5D सिमुलेटर में डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य आगंतुकों को इतने बड़े पैमाने की घटना की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाना है। 7वां खंड लोगों को वो स्थान प्रदान करता है जहां वे स्मरण कर सकते हैं और दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कार्यक्रम स्थल में पहुंच चुके हैं। आवो जोरदार ताड़ीओ साथे आवकारीए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने, जेमनी मातृभूमि गुजरात ने कर्मभूमि भारत महान कर्मों थकी जेमना ओळखे आखું जगत हर दिन हर पल छे जेवो देश सेवा में रत एवा लोक लाडीला जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नो खूब। आज मुझे जब कच्छ की धरती पर आया हूं, बहुत लंबा नाता रहा है मेरा आप सबसे, बहुत गहरा नाता रहा है। अनगिनत नामों की स्मृतियां मेरे सामने उभर करके आती हैं। हमारे धीरूभाई शाह, ताराचंद छेड़ा, अनंत भाई दवे, प्रताप सिंह जाडेजा, नरेंद्र सिंह जाडेजा, हीरालाल पारीक, भाई धनसुख ठक्कर, रसिक ठक्कर, गोपाल भाई,
अपने अंजार के चंपकलाल शाह, अनगिनत लोग जिनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का सौभाग्य मिला था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी, कच्छ के विकास के लिए उनको संतुष्टि का भाव होता होगा, वो हमें आशीर्वाद देते होंगे। और आज भी जब मेरे साथियों को मिलता हूं, चाहे हमारे पुष्पदान भाई हो, हमारे मंगल दादा धनजी भाई हो, हमारे जीवा सेठ जैसे व्यक्तित्व, आज भी कच्छ के विकास को प्रेरणा दे रहे हैं। कच्छ की एक विशेषता तो हमेशा ही रही है और जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं, यहां रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, रास्ते चलते कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए तो पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ के इन्हीं संस्कारों ने हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज कच्छ के लोगों ने यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में मेरी पहली दिवाली और भूकंप के बाद कच्छ के लोगों के लिए भी पहली दिवाली, मैंने उस दिवाली को नहीं मनाया। मेरी सरकार के किसी मंत्री ने दिवाली नहीं मनाई थी और हम सब भूकंप के बाद की वो पहली दिवाली अपनों की याद आने की बहुत स्वाभाविक थी। मैं आपके बीच आके रहा और आप जानते हैं, मैं वर्षों से दिवाली बॉर्डर पे जाके, सीमा पर जाके देश के जवानों के साथ बिताते आया हूं, लेकिन उस वर्ष मैंने वो मेरी परंपरा को छोड़ करके भूकंप पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के लिए, मैं उनके बीच रहने के लिए आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम री आज री कड़ी में देशवासियों ने आजादी का अमृत महोत्सव जसिया राष्ट्र भाव जगावण वाला कार्यक्रमासून जुड़न री अरज करी। प्रधानमंत्री वर्षा जल संरक्षण री सांस्कृतिक महत्ता बतावता थका ईरा संरक्षण माथे जोर दियो। वे सामाजिक जागरूकता रे जरिए कुपोषण ने दूर करण सारू पोषण अभियान में भागीदारी बनन और दुनिया भर में मोटा अनाज का बढ़ रिया चाव और ईरी पौष्टिकता माथे ध्यान दिलायो। प्रधानमंत्री दूरदर्शन रा कार्यक्रम स्वराज री तारीफ करी और भारत रा महान स्वतंत्रता सेनानिया गाथा सु भरियोरो ओ कार्यक्रम देखण रो आह्वान कर्या। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं, एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। हमने स्वच्छता अभियान और वैक्सीनेशन अभियान में भी देश की स्पिरिट को देखा था। अमृत महोत्सव में हमें फिर देशभक्ति का वैसा ही जज्बा देखने को मिल रहा है। हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है।
जब ये ज्ञान हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं, लेकिन जब इसी ज्ञान को देश अपने सामर्थ्य के रूप में स्वीकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। आपको याद होगा, मन की बात में ही 4 महीने पहले मैंने अमृत सरोवर की बात की थी। उसके बाद अलग अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन जुटा, स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी और स्थानीय लोग जुटे। देखते ही देखते अमृत सरोवर का निर्माण एक जन आंदोलन बन गया है। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का, मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभी कुछ दिन पहले मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था। मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मौका मिला। ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में कई मुद्दामात है अपना विचार बताया। वे दूरदर्शन सु प्रसारित आजादी का महानायकारी जीवनी माथे आधारित कार्यक्रम री तारीफ करी। साथ ही मोटा अनाज रा उपयोग और डिजिटल इंडिया रा फायदा बताया। इन सगला मुद्दा माथे न्यारा न्यारा वर्ग रा लोग आपने प्रतिक्रिया देवता थका प्रधानमंत्री री कोशिशा ने सरायो। दूरदर्शन में कार्यक्रम चल रहा है, वो कार्यक्रम सभी बंधु महानायकों को देखना चाहिए, जिन्होंने पूरे देश के आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, न्योछावर कर दिया। इस तो दूरदर्शन पे बहुत ही सराहनीय कार्य है जो महानायकों का जो ये प्रोग्राम चल रहा है। इसको सभी मैं अपील करता हूँ सभी से कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। प्रधानमंत्री महोदय ने जो कही है, मन की बात कही है, जिसमें जो सुझाव दिए, बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं कि व्यक्ति को मोटा अनाज खाना चाहिए और मोटा अनाज के अनेक फायदे उन्होंने बताए। जो आने वाले त्योहारी सीजन के अंदर इसका हम उपयोग करेंगे, जिससे व्यक्ति की ऊर्जावान क्षमता शक्ति शारीरिक विकास बहुत। जो भी पकवान बनेंगे उनको सोशल मीडिया पे हम भी प्रसारित करेंगे और सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि वो इसको आगे से आगे प्रसारित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने जो आह्वान किया है मेजर ध्यानचंद जी को लेकर के, तो मैं समस्त युवाओं से आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल स्पर्धा में हिस्सा लें और देश का नाम रोशन करें। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लें और भारत का नाम रोशन करें। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में ये कहा कि डिजिटल इंडिया बच्चों को अपनी पढ़ाई में बहुत हेल्प करते हैं, तो मैं इस बात पे भी बहुत सहमत हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज में जितने भी बुक्स मिलते हैं उसके साथ साथ हम इंटरनेट में भी बहुत डिपेंड करते हैं कि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में हम रेफ़र करते हैं। हमारे सारे कामों में उसमें बहुत हेल्प मिल जाती है। जोधपुर केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी में आज केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी करोड़ों रुपया री लागत सु कई कारजरो मोहरत कर्या।
इनमें पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट, जल उपचार संयंत्र, इंडोर खेल हॉल, कृषि व्यवसाय अभिपोषण केंद्र और सभागार शामिल है। बाजरे के ऐसी नई वैरायटियों का इजाद करना, साथ ही नई टेक्नोलॉजी को ले जाकर किसानों तक पहुंचाने का काम करना, और उसी का परिणाम है कि आज जलवायु की इस परिस्थितियां जो परिवर्तन का समय है, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि आज इस रेगिस्तान के अंदर ऐसी वेराइटियां पहुंची है जो कभी कल्पना भी नहीं करते थे हम कि हमारे इस रेगिस्तान के अंदर खजूर की खेती होगी। इसी जगह पर हम फलदार पौधों की बात करते थे तो फलदार पौधों के लिए अनार की बात करें तो अनार यहाँ पर हो रहा है। इस जगह पर अभी ड्रैगन फ्रूट जैसा कमलम पौधा है, कमलम की खेती भी अब प्रारंभ होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में काल भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। फैसला में ईडब्ल्यूएस आयु सीमा छूटरा प्रावधाना में 4 सेवा नियम जोड़र राजकीय नियुक्तियां रा रास्ता खोलिया गया। खाली पद ने भरण की कार्यवाही आगे बढ़ार और छूट देर राजकीय नियुक्तियां रो इंतजार कर रहा युवा वर्ग ने सौगात दीगी। मंत्रिमंडल राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी रा गठन, पैलेस ऑन व्हील्स ने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मॉडल रा तहत चलावण, शहीद रक्षा कर्मचारियों रा आश्रिता ने नियुक्ति रा नियम जारी करण समेत कई महत्वयोगी फैसला लिया। बैठक में भारतीय चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी, आयुर्वेद और देशी उपचार से इम्यूनिटी बढ़ावण रा उपाय माथे चर्चा करी जी। ढांडा में लंपी स्किन डिजीज बाबत प्रदेश भर रा पंच, सरपंच और दूजा प्रमुख जनप्रतिनिधियों से बात करने रो फैसलो करी जियो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंपी बीमारी की रोकथाम सारू आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनप्रतिनिधियों और अफसरों साथ चर्चा करी। मुख्यमंत्री कहा कि ई बीमारी से गौवंश ने बचावन वास्ते पैसा और संसाधना की कमी नहीं आवण दी जावेली। वे जनप्रतिनिधियों से इन काम में राजनीति से ऊपर उठर सहयोग करने कया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि ई बीमारी की रोकथाम सारू टीकाकरण रो कार्य तेजी से करियो जावे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत कई लोग शामिल हुआ। राजस्व मंत्री रामलाल जाट अफसरों ने निर्देश दिया है कि वे विवेकाधिकार और व्यावहारिक ज्ञान से राजस्व रा मामला रो निस्तारण करे। राजस्व मंत्री काल श्रीगंगानगर में विभाग रा अफसरां री बैठक ली। वे कई योजनावारी समीक्षा करता थका अफसरा से कहा कि उन गांवारी पहचान करी जावे जठे कई मामला दर्ज है और पक्षकारा ने आपसी सहमति बनार मामला सुलटावन की कोशिश करी जाए। वे कहा कि सरकार राजस्व नियमा ने व्यावहारिक और सरल बना रही है। लोगों के अटके हुए काम भी होते हैं और दूसरा जो अड़चने और है तो वह सभी तरह के जनप्रतिनिधि पक्ष विपक्ष के लोग आते हैं, मीडिया के साथी मिलते हैं। जो कमियां हैं उसको मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा, सभी मिनिस्टर्स को कहा, उसमें मैं भी शामिल हूं कि जो आपको कानून में शिथिलता देनी या नियमों में बदलाव करना या जो भी करना वो आप करें, आपके हाथ में पावर है। कैबिनेट में लाना हो तो मेरे पास लाओ, लेकिन किसानों का फायदा हो, उनके अड़चनों को दूर करो। धौलपुर जिला मुख्यालय माथे भाजपा रा दफ्तर में शैक्षिक प्रकोष्ठ कानिसु प्रधानमंत्री रा जनसेवा रा रूप में 20 बरस पूरा वैन रे मौके प्रबुद्धजन गोष्ठी राखी जी। गोष्ठी रा मुख्य वक्ता अलवर सांसद महंत बालकनाथ प्रधानमंत्री रा कई आयाम रे जरिए भारत ने फेरू विश्व गुरु बनावन री कोशिशा ने सरायो। वे प्रतिभागियों रो आह्वान करया कि जन कल्याण री योजनावारी जानकारी हासिल करे और लोगों ने इनसु होवन वाला फायदा बतावे। तैयारी है अपनी भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाना। हमारी तैयारी है कि हमारा भारत जो है ये न केवल एक देश ही नहीं है बल्कि ये पूरे विश्व को एक परिवार के स्वरूप में देखने वाला देश है। पूरे विश्व में शांति की स्थापना करो और पूरे विश्व का नेतृत्व कर पूरे विश्व के सबके सम्मान के साथ में, सबके विकास के साथ में, सबको एक परिवार के स्वरूप में पूरे संसार को सुशोभित करना हमारा उद्देश्य ये है। हमारा उद्देश्य है हमारे शहीदों का सपना पूरा करना। जो कुर्बानियाँ उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लोगों के लिए दी थी, उस कुर्बानी को सार्थक करते हुए
इस वर्तमान समय का उपयोग करते हुए हम सब अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएं, ये हमारा उद्देश्य है। जयपुर में आज श्री तवरावाटी राजपूत सभा का 20वां संवाद कार्यक्रम राखी जो कार्यक्रम में कई सामाजिक पहलुआ आपसी भाईचारा समरसता और न्यारा न्यारा क्षेत्र में युवा वर्ग रा योगदान री चर्चा करी जी। कार्यक्रम रे जरिए युवाओं में कौशल विकास रोजगार रा मौका और सामाजिक उत्थान बाबत बातचीत करेगी। इन मौके श्री तमरावाटी राजपूत सभा से जुड़िया पदाधिकारी और समाज रा कई लोग मौजूद हा। ये पहला परिचय सम्मेलन है जिसका उद्देश्य केवल यह है कि हम एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं जहां से सब लोग जो अलग अलग विभागों में, अलग अलग उद्योगों में, अलग अलग शिक्षा रोजगार के कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं वो मिले आपस में और एक दूसरे को सहयोग की भावना के साथ सामाजिक समरसता का काम करें। बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए जो नए नए नवाचार हो रहे हैं उसके साथ हम लोगों को हमारे समाज के बच्चे किस तरीके के साथ उसमें कॉम्पीट करें उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो एक धारा में सबको जोड़कर उनको आगे की तरफ एक दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे जिससे कि सब लोग साथ मिलकर पूरे समाज को आगे बढ़ाने को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। राजधानी जयपुर में आज कोरोना संक्रमण रा 118 नवा मामला मिल्या। इनमें सबों बेसी सांगानेर में 15 नवा संक्रमित मिल्या है। जगतपुरा में 11, मालवीय नगर और सोडाला में 10-10, वैशाली नगर में 9 और बस्सी और तिलक नगर में 5-5 मरीज मिल्या। आजादी रा अमृत महोत्सव रे मौके कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग कानिसू जयपुर रविंद्र मंच माथे गजल का सफर कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम में जानिया मानिया गायक मोहम्मद वकील गजला सुनाई। कार्यक्रम में कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुआ। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच कानिसू प्रधानमंत्री रा देशव्यापी फिट इंडिया अभियान रा तहत जयपुर में साइकिल रैली काढ़ेगी। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा रैली ने झंडी दिखा रवाना करया। साइक्लोथॉन 2022 रा नाम सू आयोजित इन कार्यक्रम में मोकला युवा और सामाजिक संगठन रा लोग शामिल हुआ। सर, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच एक तकरीबन 750 शाखाओं का एक संगठन है जो कि मारवाड़ियों का संगठन है। फिट इंडिया मूवमेंट और मोदी जी के आह्वान, सेंट्रल गवर्नमेंट के आह्वान पे पिछले साल से एक साइक्लोथॉन का आयोजन शुरू किया गया। भारतीय नागरिकों को फिट इंडिया और जागरूक रहने के लिए, फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए इस बार साइक्लोथॉन का आयोजन नेशनल स्पोर्ट्स डे 28 अगस्त के दिन तकरीबन 500 शाखाओं के 1.5 लाख साइकिलिस्टों के द्वारा मंच ने आयोजित किया, जिसमें जयपुर कैपिटल और मैप्रो मूवल के द्वारा जयपुर में सबसे बड़ा आयोजन आज 500 साइकिलिस्टों के साथ किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट री न्यारी न्यारेटी में आज सुबह संयुक्त अभियान चलार लूट, चेन स्नैचिंग और दूजा अपराधा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी। पुलिस एक साथ 418 माथे छापो मारर 246 अपराधियों ने थाना में लियार पूछताछ करी। इनमें सू 159 बदमाशा ने गिरफ्तार करी जो। पुलिस आर्म्स एक्ट में 5 और अवैध मादक पदार्थ रा मामला दर्ज करया। साथ ही 32 संदिग्ध वाहन भी बरामद करी जिया। के खिलाफ कार्रवाई करी गई थी। उन कार्रवाइयों के बेहतर परिणाम को देखते हुए ये रेड प्लान करी गई थी। इस रेड में जयपुर शहर के समस्त डीसीपीज, एडिशनल डीसीपीज, एसीपीज के साथ साथ कमिश्नरेट में पदस्थापित अधिकारी एवं पुलिस लाइन से भी पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था ताकि प्रत्येक अपराधी के ठिकाने पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ दबिश दी जा सके। इस दबिश का एक पर्पज ये भी था कि इन अपराधियों की जहाँ कहीं ये रहते हैं, जहाँ इनके ठिकाने हैं, उसके आसपास के इलाके में, मोहल्ले में इन अपराधियों का जो भय है, खौफ है, इस
से आम पब्लिक को दूर किया जा सके, आम समाज में इनका जो भय है उसको खत्म किया जा सके, ये भी इस रेड का मकसद है। इन अपराधियों को थाने लाने के पश्चात इनसे पूछताछ की जा रही है। डिटेल इनसे पूछताछ के पश्चात जो इनके अन्य सहयोगी हैं जो कि इस तरह की संपत्ति संबंधी अपराधों में वांछित होने की संभावना है, उन अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 32 तो संदिग्ध वाहन मिले हैं, कुछ 2 अपराधियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हुई है, 2 के खिलाफ एक्साइज एक्ट के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई है। बाकी इनसे पूछताछ जारी है, इनके मोबाइल्स मंगाले जा रहे हैं, जिन किन किन अपराधियों से, किन गिरोह से इनकी संलिप्तता है वो सामने है। प्रदेशरा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में विया छात्रसंघ चुनाव नतीजा एक फेरू राजनीतिक दलों से जुड़िया संगठनों ने झटको दियो है। ज्यादातर विश्वविद्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी जीत्या। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 6 विश्वविद्यालय में जीत दर्ज करी, जबकि एनएसयूआई प्रत्याशी उतो सफल नहीं रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद में निर्दलीय निर्मल चौधरी जीत्या। वे एनएसयूआई बागी प्रत्याशी निहारिका जोरवाल ने हरायो। उपाध्यक्ष पद में अमीषा मीणा निर्दलीय जीत्या है। एबीवीपी अरविंद जाजड़ा ने महासचिव पद मिलियो। महारानी महाविद्यालय में मानसी वर्मा अध्यक्ष चुनी जी। वठे महासचिव पद में ज्योति राठौड़ और कपिशा उपाध्यक्ष बनिया। शहनाज संयुक्त सचिव बनिया। महाराजा कॉलेज में संदीप गुर्जर अध्यक्ष चुनी जिया। अठे महासचिव पद में सार्थक, उपाध्यक्ष पद में गोविंद और संयुक्त सचिव पद में अतुल शर्मा विजयी रिया। राजस्थान कॉलेज अध्यक्ष पद में लक्ष्यराज सिंह चूड़ावत और कॉमर्स कॉलेज में आदित्य शर्मा अध्यक्ष बनिया। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष पद पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई प्रत्याशी अरविंद सिंह भाटी अपना निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनएसयूआई हरेंद्र चौधरी ने हरायो। अठे उपाध्यक्ष पद में विद्यार्थी परिषद निधि राजपुरोहित जीत्या। महासचिव पद में एनएसयूआई जितेंद्र देवड़ा और संयुक्त सचिव पद में चिराग सिंह भाटी जीत दर्ज करी। T20 एशिया कप में आज भारत रो मुकाबलो चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से वेलो। ई हाई वोल्टेज मैच में दोनों ही टीमारी कोशिश जीतन री वेली। आंकड़ा रा लिहाज से देखो जावे तो भारत रो पलड़ो ई मैच में भारी मान्यो जाई रह्यो है। इसू पहली कालविया पहलिया मुकाबला में अफगानिस्तान चौंकाता थका श्रीलंका जैसी मजबूत टीम ने 59 गेंद बाकी रहता आसानी से हरा दियो। एशिया कप 2022 में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 पर शुरू होगा। इससे पहले भारत और पाकिस्तान की टीमें इस मैदान पर T20 विश्व कप 2021 में भिड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी। रही बात एशिया कप में भारत पाक भिड़ंत की, तो टीम इंडिया का पलड़ा इसमें भारी है। भारतीय टीम ने 14 मैच में से 8 मुकाबले जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को 5 मैचों में जीत मिली है। भारतीय टीम एशिया कप के इस सीजन में जीत के साथ आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वहीं पाकिस्तानी टीम भी सीजन के पहले मुकाबले को जीतना चाहेगी। ऐसे में आज का ये मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित करने वाला। प्रदेश में बेरखा रो दौर थमने रे बावजूद नदिया में पानी रो बहाव बनियोड़ो है। ई वजह से तालाब और बांधा में पानी री आवक जारी है। जयपुर समेत कई जिला ने पेयजल उपलब्ध करावन वाला बीसलपुर बांध से हाल 2 गेट खोलकर पानी री निकासी करी जी। मौसम विभाग ने मुजब आगला 3 दिन ताई कोई नवो तंत्र नी बनन री वजह से मौसम शुष्क रहेलो। ई वजह से प्रदेश रा तापमान में बढ़ोतरी वेण लगी है। राजधानी जयपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 32.8 और 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि श्रीगंगानगर में सबू बेसी 36.5 डिग्री सेल्सियस पारो दर्ज करी जियो। आखिर में खास खबरां एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरा रा दूसरा दण भुज में कई विकास परियोजना वाली करी शुरुआत। कया 2001 रा भूकंप पछे कच्छ में विया अकल्पनीय विकास कार्य।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम रे तहत आज देशवासियों सु विया रूबरू वर्षा जल संरक्षण माथे दियो जोर मोटा अनाज सु पौष्टिकता और इन सु होवन वाला फायदा री दी जानकारी। जोधपुर रा केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी कई विकास कार्य रो करया उद्घाटन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। ईडब्ल्यूएस री आयु सीमा छूट रे साथे राजकीय नियुक्तियां रा खोलिया गया रास्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंपी बीमारी री रोकथाम सारू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनप्रतिनिधियां और अफसरां साथे करी बात। जनप्रतिनिधियां सु ई कारज में राजनीति सु ऊपर उठर सहयोग करण री करी अरज। इनके साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्यो सा। नमस्कार।